ये एक बार ध्यान से। फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी की वेव थ्योरी आपकी क्यों नहीं समझा पाई, जितनी चलने के बाद, इतना अच्छी तरह वाईडीएससी को एक्सप्लेन करने के बाद, बहुत क्लियरली डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के बाद, लाइट की वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में एकदम फेल हो गई। ठीक है, रिजल्ट एकदम रिवर्स आए, ये नहीं कि थोड़ा बहुत डेविएशन हो, एकदम उल्टे रिजल्ट थे। ठीक है, तो एक दो पॉइंट अगर कभी पूछ ले बोर्ड में आपसे कि दो पॉइंट लिखो जिससे समझ में आ जाए कि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, तो ये दो तीन पॉइंट आप लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी जो एनर्जी है, अगर वेव है लाइट, तो फिर वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेव्स में एनर्जी। ठीक है ना, उसमें क्या है, वेव्स का एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जैसे जैसे लाइट गिरती रहती है चीज और गर्म होती जाती है। ठीक है ना, अगर यही होता बहुत देर तक लाइट गिरती है दिन में आपकी छत पर, तो दोपहर तक शाम तक आके छत कितनी गर्म हो जाती है, बताओ, हो जाती है कि नहीं हो जाती? और वही सर वही सुबह सुबह ये जाओ, बहुत तो कम गिरी है लाइट तो गर्म नहीं होती है। ठीक है, बट शाम तक देखो कितनी गर्म हो जाती है। तो ये इस तरह की अगर वेव है तो बहुत देर तक गिरने के बाद एनर्जी एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपकी जो लाइट है वो पैकेट की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो बहुत देर तक गिरने पर आप चाहे से आपका फ्रीक्वेंसी गिरने वाली मान लो उससे कम है, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है गिरने वाली फ्रीक्वेंसी, बट 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे में तो बहुत एनर्जी गिर गई। तो किसी टाइम पर तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाने चाहिए ना, अगर लाइट वेव है तो, क्योंकि हम लाइट वेव है तो हम क्या मानेंगे, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस मानेंगे। बहुत देर तक गिरेगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी गिर जाएगी। तो न्यू लेस देन न्यू नॉट होने पर भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, आप लाइट जो है कितनी भी देर तक उस पर गिराते रहे। ठीक है ना, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा फेलियर था वेव थ्योरी का, कि अगर एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो बहुत देर तक लाइट गिराने पर किसी स्टेज पर एनर्जी एब्जॉर्ब 5 नॉट से क्रॉस हो जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी बात, पता नहीं एक तीसरी बात और बताता था पहले, अब दो ही बातें हैं, चलो दो बातें मान लेते हैं। ठीक है, दो चीजें। दूसरी बात क्या आती है कि आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाँ दूसरी बात इसी में कंबाइन कर दी मैंने। मैं ये कह रहा था कि आपका अगर एनर्जी वेव है तो टाइम लगना चाहिए ना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने में, जैसे छत गर्म होने में लगता है। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती, तो लाइट के इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने में कुछ टाइम लगना चाहिए। बट लेकिन अगर आपका एच न्यू 5 नॉट से ज्यादा है तो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है बेटा, क्योंकि वो पैकेट्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन से जाके डायरेक्टली कोलाइड कर रहे हैं, कोई सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होके धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, ऐसी वेव्स नहीं है। ठीक है, लाइट क्या है, पार्टिकल है, तो पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। अब जैसे ही 5 नॉट से ज्यादा है तो आपने लाइट डाली और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू, कोई टाइम डिले नहीं उसमें। ठीक है, तो एक तरह से वो ये सेम चीज है, तो मैंने एक साथ कर दिया कि एनर्जी इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो बहुत देर तक गिराने पर एच न्यू लेस देन 5 नॉट होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और एच न्यू तुरंत ग्रेटर देन 5 नॉट है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए तुरंत गिरने पर ही बाहर आ जाए, बट एक्चुअल में ऐसा ही होता है, आपने जैसे ही ये लाइट गिराई तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं मानते कि लाइट वेव होती है, तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब एज एनर्जी पैकेट्स पार्टिकल्स उनको ट्रीट किया जाए। सेकंड ड्रॉबैक कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होती है बाहर आने वाले की, एच न्यू माइनस 5 नॉट होती है। ठीक है, तो ये भी बढ़नी चाहिए, बहुत देर तक आप लाइट गिरा रहे हैं तो बहुत एनर्जी गिर गई उस पर, बहुत एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो बाहर आने वाले की है वो भी वेरी करनी चाहिए, बहुत देर हो गई तो अब ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं होता, आप कितने घंटों तक लाइट गिरा रहे हो, कभी भी बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस एनर्जी से एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है ना, ये मैक्सिमम एनर्जी है, एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू, उसमें से जितनी खर्च हो गई, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसके। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको क्या फंडा है कि एक न्यूक्लियस होता है, बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, ये बाहर से फोटोन आता है तो इसको न्यूक्लियस से छुड़ाने में ही इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क फंक्शन के बाद। तो जो बाहर आ गया निकल इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितनी बचेगी, एच न्यू माइनस 5 नॉट ही बचेगी। अब इसकी मर्जी है कि ये पूरी से बाहर आ जाए या फिर आगे और लड़ाई झगड़े उसमें खर्च करके
कुछ पार्ट खर्च कर दे फिर बाहर आ जाए, बट कभी भी इससे ज्यादा से तो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि छूटने के लिए इतनी तो लगी गई ना। ठीक है, तो बाहर आने वाले की मैक्सिमम इलेक्ट्रो एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू माइनस फाइव नॉट होती है, इससे ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। ठीक है बात एकदम।